नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं राम की कहानियों में। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जनक की क्या व्यथा थी, उन्होंने किस प्रकार से प्रतिज्ञा की कि सीता का विवाह उसी से होएगा जो शिव धनुष को उठा के उससे बाण चला पाएगा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सीता के स्वयंवर के बारे में, और जो मैंने कविता लिखी है ये उसी की वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं सीता का स्वयंवर। पृथ्वी के समस्त वीर पुरुष स्वयंवर में पधारे थे, कुछ पाताल के दानव कुछ अंबर के सितारे थे। राजमहल सुशोभित था भीषण हाहाकार से, स्वयं के अभिमान स्वयं की जय जयकार से। वरमाला हाथों में ले राजकुमारी हुई उपस्थित, मुख पर जैसे चंद्र लालिमा हो रही थी प्रज्वलित। पुष्प केशों में सचकर मानो महक रहे थे ऐसे, मेघों की कोमल ओट में सूर्य छुपे हों जैसे। हतप्रभ हुए सभी वीर सीता का रूप देखकर, तेजस्वी मुख से निकली स्वर्णिम धूप देखकर। किया आसन ग्रहण सब वीर हुए अधैर्य, जैसे वन में मृगनयनी का अद्भुत हो सौंदर्य। अयोध्या के युवराज ने जो ही किया प्रवेश, सीता राम के नयन मिले अद्भुत था परिवेश। एक क्षण मधुर सा अनंत काल के जैसा था, राम व्याकुल सीता भी यह समावेश कैसा था। बांध टकटकी देख सिया को राम मन में मुस्काए, जनक वाटिका हुई प्रसन्न पुष्प स्वतः खुल आए। लज्जा में सीता ने राम को एक क्षण देख निहारा, अंतःस्थल में प्रेम का फिर उफन गया फव्वारा। भाव नियंत्रित कर श्री राम आसन विराजे, उधर सीता के मन में प्रेम के फूट रहे शिराजे। इतना भी आसान नहीं था माता सीता को पाना, अग्नि परीक्षा राम की थी यदि उस पार है जाना। स्वयंवर प्रारंभ हुआ बलशाली प्रतिभागी आए, भुजदंडों में पकड़ धनुष बहुत जोर आजमाए। पर धनुष इतना हठी था हुआ न टस से मस। धनुष इतना भारी था कि उसे कोई हिला ही नहीं पाया। पर धनुष इतना हठी था हुआ न टस से मस, कोई इधर गिरा कोई उधर पराजित हो बेबस। एक एक करके सभी पराक्रमी हो गए धराशायी, सीता की चिंतित माता को मूर्छ अवस्था आई। ओ हठी राजा तेरा ये हठ भोगेगी मेरी सीता। सीता की माता व्याकुल हो उठी और उस व्याकुलता में उन्होंने राजा के ऊपर एक कटाक्ष कसा। ओ हठी राजा तेरा ये हठ भोगेगी मेरी सीता, भय मुझको मेरी पुत्री ना रह जाए अपरिणीता। सुन कटाक्ष खोया धैर्य जनक क्रोधित हो बोले, कोई वीर नहीं इस धरा पर जो सीता सम तोले। तीनों लोकों से जो इतने वीर पुरुष आए हैं, सभा को या स्वयं को अपमानित करने आए हैं। किसे ललकार रहे हो तुच्छ लक्ष्मण उठ हुंकारे। उस सभा में राम भी थे और लक्ष्मण भी थे, और जनक ने समस्त वीरों को चुनौती दे डाली कि इस पृथ्वी पे कोई वीर है ही नहीं। ये लक्ष्मण को स्वीकार्य नहीं था। उन्हें गुस्सा आ गया। वो बोलते हैं, किसे ललकार रहे हो तुच्छ लक्ष्मण उठ हुंकारे। क्या तुमको ये बोध नहीं भैया राम यहां पधारे। दंड मिलेगा तुमको जो भैया का अपमान किया है, जीवित ना जा पाओगे तुमने जो दुष्काम किया है। इधर क्रोध की ज्वाला में जल रहे सुमित्रा नंदन, अनुज प्रेम का परिचय पा पुलकित हुए रघुनंदन। समझो व्यथा पिता की मन को शांत करो भाई। राम बहुत ही शील स्वभाव के व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को प्यार से समझाया, समझो व्यथा पिता की मन को शांत करो भाई, कुंठित कंठों से ग्लानित यह दुख की है दुहाई। राजा भी कर जोड़ कर फिर विश्वामित्र से बोले, गुरुवर सीता का वर अब हम किस विधि टटोलें। गुरुवर बोले, अनुमति हो तो एक है ऐसा योद्धा, पिता है जिसके दशरथ नगर उसका अयोध्या। बिना विलंब अतिशीघ्र गुरुवर उस योद्धा से मिलवाएं, कैसी है उसकी धनुर्कला ये हम भी तो आजमाएं। गुरुवर बोले, तो मिलिए
यह राम है दशरथ नंदन। राम ने जनक नरेश को फिर किया अभिनंदन। शील युवक राम को देख वीर पुरुष बड़े अकुलाए। शील युवक राम को देख वीर पुरुष बड़े अकुलाए। यह बालक वो कार्य करेगा जो हम नहीं कर पाए। लगे ठहाके चहुदिस परंतु कुछ हास्य तो आया। गंभीर हुई स्वयंवर सभा में कुछ उत्साह तो आया। ले आशीष गुरुवर का राम उठे अपने आसन से। धीर भाव से पग बढ़ाते ले प्रोत्साहन लाखन से। किया प्रणाम शिव धनुष को आंख मूंद दो क्षण। दिया जकड़ मुट्ठी में प्रारंभ हुआ कोई रण। हुआ अचानक चमत्कार ना कर पाया कोई साकार। उठा धनुष कर में राम ने मिटाए सभी जनक विकार। इधर असुरों गंधर्वों पुरुषों के मुख पर विस्मयता छाई। उधर माता पिता के चित्त को कोमल ठंडक आई। धनुष था दधीच का पर आखिर बूढ़ा ही था वो। काल चक्र के गोंद से जैसे जुड़ा ही था वो। राम के स्पर्श से स्वयं धनुष ने किया प्रणाम। राम के स्पर्श से स्वयं धनुष ने किया प्रणाम। जो झुके राम के आगे होता यही परिणाम। कुछ क्षण धरती डोली अंबर में कंपन आई। पर्वत के तल डोले सागर में हलचल आई। प्रत्यंचा चढ़ाई राम ने किया बाहुबल से काम। दो टुकड़ों में टूट धनुष ने पाया निज धाम। पुष्पों की वर्षामृत में जैसे भीज गए फिर राम। उपस्थित सभी वीरों ने दंडवत किया प्रणाम। न्योछावर कर वरमाला सीता ने प्रियतम के नाम। न्योछावर की वरमाला सीता ने प्रियतम के नाम। चहु दिस लगा गूंजने नारा। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार।